रूहानी राहें धारावाहिक प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय, जो कि विश्वविख्यात आध्यात्मिक संस्थान है, के साथ संलग्न उन महान विभूतियों की जीवन गाथा है जिनका संपूर्ण जीवन विश्व को बेहतर बनाने की सेवा में समर्पित है। यह धारावाहिक उन महान योगियों की सेवा में जीवन की झांकी है जो कि इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के आधार स्तंभ हैं तथा अपने मन वचन कर्म द्वारा जन जन को विश्व एकता एवं विश्व बंधुत्व का संदेश दे रहे हैं। दिव्य गुणों की हैं ये राहें, ऊंचे स्वयमान की हैं ये राहें, विश्व सेवा में समर्पण है ये राहें, परम पिता को अर्पण है ये राहें, ये हैं रूहानी राहें। नमस्कार, स्वागत है आपका रूहानी राहें इस रूहानी कार्यक्रम के इस रूहानी एपिसोड में। तेरे प्यार के रंग जो भरे तो सब लम्हे रंगों से भर गए, हर दिशा अब होली देखूं तेरे नैन वो काम कर गए, वहाँ रंग ज्ञान के वहाँ रंग योग के मेरे सारे जन्म संवर गए। दोस्तों, रूहानी राहें के इस एपिसोड में हम आज आपको मिलाने जा रहे हैं रूहानी चित्रकार बीके श्याम जी से। आप पिछले 45 वर्षों से सच्चे रंगेश्वर के इस रूहानी कार्य को अपने रंग देकर रंगों की गरिमा को उठा रहे हैं, अपनी कला को सार्थक कर रहे हैं। आइए आज इस एपिसोड में हम उनके जीवन के बारे में और रंगों के बारे में जानते हैं और उनके अनुभवों से कुछ नए रूहानी रंगों को पहचानते हैं। ब्रह्मा कुमार श्याम भाई, आपका जन्म गुजरात के कच्छ सायरा में सन 1954 में हुआ। आप शुरू से ही धार्मिक वृत्ति के थे। अपनी लौकिक पढ़ाई पूरी करने के लिए आप जब मुंबई में आए तो उसी दौरान सन 1968 में आप ईश्वरीय विश्वविद्यालय से जुड़े। आप एक कुशल चित्रकार हैं और संस्था के कला विभाग के प्रमुख प्रभारी हैं। बचपन से ही सारे भक्ति मार्ग की वायुमंडल रहा था और उसके हिसाब से घर पे भी कोई ना कोई महात्माएं आते रहते थे, तो घर पे ही रुकते थे, तो उनसे भी कुछ बातें हम सुनते रहते थे बचपन में ही, तो हमें बहुत अच्छा लगता था। तो एक बार एक महात्मा जी हमारे घर पे आए थे, तो ऐसे ही हमारे हाथ देखे, हस्तरेखा देखी, तो उन्होंने कहा आपका ये जो बालक है 14-15 साल की एज होते होते कोई अलग जगह चले जाएगा, अलग स्थान पे चले जाएगा और उनकी सोच अलग टाइप की है और कुछ अच्छे कार्य करेगा, ऐसा उन्होंने कहा था। तो जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती गई तो जिसको कहे वैराग्य वृत्ति भी नहीं कहेंगे, पर जैसे भौतिक चीज़ों से उपराम होते गए। तो ऐसे पर पिताजी हमें पढ़ाई के लिए बॉम्बे ले गए थे, तो हमारे वहाँ चाचा जी रहते हैं, उनका महिम के अंदर बहुत बड़ा वर्कशॉप था, नर्सिंग इंजीनियरिंग वर्कशॉप। तो पिताजी ने हमें अपने साथ ही बॉम्बे लेके गए थे और वहाँ से हमारे चाचा जी तो बहुत पुराने ज्ञान में हैं, तो वो हमें सेंटर पे ले गए। तो हम तो बहुत छोटे थे, तो वहाँ ब्रिज इंदिरा दादी मिली थी, तो उन्होंने हमें 15-16 दिन तक बहुत अच्छी पालना दी, प्यार दिया, कई बातें हमें बहुत अच्छी लगी। और जैसे जैसे हम ज्ञान सुनते गए, नागपुर में आ गए, फिर घर में ही गीता पाठशाला खोली, तो वहीं पे बॉम्बे से मुरलिया आदि आती थी, तो हम सुनते थे। तो जैसे जैसे ज्ञान की गहराई में जाते थे तो ऐसे लगता था कि ये सब पहले से जैसे कि सुना हुआ है। जैसे जैसे समय नज़दीक आया तो हमारा यहाँ माउंट आबू में आना हुआ। सन 1970 में आप जब पहली बार मधुबन में आए तो यहाँ के दिव्य अलौकिक वातावरण
और यहाँ के भाई बहनों के रूहानी स्नेह ने आपको बहुत आकर्षित किया और उनके जीवन को देख आपको भी अपना जीवन ईश्वरीय सेवार्थ समर्पित करने की प्रेरणा मिली। फिर 1970 में फर्स्ट टाइम हम मधुबन में आए। तो जब हम बस से माउंट चढ़ रहे थे तो पहाड़ी आदि जब देख रहे थे तो ऐसी फीलिंग आ रही थी कि हम पहले कभी यहाँ पर आए हुए हैं। तो हमें बहुत अच्छा लग रहा था। जो बचपन में एक विजन था तब हमारी उम्र 14-15 साल की होंगी, तब ऐसा लग रहा था कि हम कुछ ऐसे पहाड़ पे जाएंगे और ऐसे बहुत अच्छे पीसफुल जगह होंगे, हम वहाँ परमानेंट चले जाएंगे, ऐसा आभास होता था। तो जब माउंट की पहाड़ियाँ चलने लगी तो वही फीलिंग आने लगी कि हम अपने स्थान पे जा रहे हैं। और जब मधुबन में पहुँचे तो ये सब कुछ देखा। तो उस समय अव्यक्त बाबा हर दूसरे दिन आते थे, तो अव्यक्त बाबा से मिले तो बाबा ने भी यही कहा कि बच्चा अपने ओरिजिनल स्थान पर आ गया। तो उस समय हमें अपने जो हमें चाहिए था वो हमें मिल गया। वो बार बार फीलिंग आ रही थी। और दूसरी बात हमें ज्ञान में यह अच्छी लगी कि आप आत्मा हो, शरीर नहीं है, तो उसकी गहराई की अनुभूति होने लगी और ज्ञान की गहराई क्या है वो समझ में आने लगा। संस्था की वरिष्ठ दीदी व दादियों की प्रेरणा से आपने अपनी कला को ईश्वरीय सेवा में प्रयोग किया और आपने कैनवस पेंटिंग, वाटर पेंटिंग, स्प्रे पेंटिंग के द्वारा ईश्वरीय संदेश देने हेतु कई चित्रों व प्रदर्शनियों का निर्माण किया। तो कई बार बाबा की मुरलियाँ सुनते थे बच्चे, ऐसे चीज़ें बनाओ जो अंधों के आगे आईना हो, या कोई ऐसे चित्र बनाओ अच्छे अच्छे जो बाबा कहते हैं वैसे। तो कई बार सुनते थे तो फिर ख्याल आता था कि हम भी कुछ ऐसे आर्ट का कुछ काम करें जो बाबा कहते हैं। तो हम ऐसे विजन अपने बुद्धि से तैयार करते थे। वो सारे दृश्य हमारे सामने आते थे तो हम सोचते थे कि जो हमारे बुद्धि में जो दृश्य आ रहे हैं तो हम उसको कुछ प्रैक्टिकल करके दिखाए। तो उस समय हम जब मुरली सुनते थे तो अपनी डायरी में कुछ ना कुछ स्केच निकालते थे, कार्टून टाइप। जैसे जैसे बाबा कहते थे वैसे वैसे पेंसिल से ड्रॉ या बॉल पेन जो रहती थी उससे स्केच बनाते रहते थे। तो हमने सोचा था कि ये तो ऐसे ही डायरिया फालतू हो जाएंगी, उससे तो हम कुछ प्रैक्टिकल करके दिखाए। हमने बाबा का चित्र बनाया वाटर कलर से। शांति स्तंभ के अंदर से बाबा का साक्षात्कार हो रहा है। कलर पिक्चर पहली बार बनाया था। दादी जी को और दीदी जी को बहुत पसंद आया तो उन्होंने कहा बाबा को दिखाओ। तो फिर बाबा ने कहा हिम्मत करेंगे तो आगे भी बढ़ेंगे और आपको बहुत सहयोग मिलेगा। फिर दादी दीदी को देखते हुए बाबा ने कहा कि ये बच्चा बहुत अच्छी आर्ट के द्वारा बहुत डेवलप करेगा, इनके पास अच्छे अच्छे आर्टिस्ट आएंगे और इनको बहुत मदद मिलेंगी। तो फिर बाबा ने कहा कि बच्चे विघ्न भी आपके पास आएंगे, नया डिपार्टमेंट खोल रहे हैं तो विघ्न भी आएंगे और कहीं परेशानियां भी आएंगी, तो डरेंगे तो नहीं। मैंने कहा बाबा आप साथ हैं, नहीं डरेंगे। तो बाबा ने कहा कि बच्चा बहुत हिम्मतवान है और आगे चल के इनको बहुत मदद भी मिलेंगी। तो आज हम वो प्रैक्टिकल में देख रहे हैं कि बाबा ने निमित्त बनाया, सेवा कर रहे हैं।
उसके बाद एक संकल्प था स्वर्ग का कुछ अच्छा एक चित्र बना के दिखाई। दादी की इच्छा थी कि कोई ऐसा एक चित्र हो स्वर्ग का कि जिसमें रियल कुछ फीलिंग भी हो और नेचुरल भी हो, कुछ ऐसे लगे कि जैसे लक्ष्मी नारायण महल से बाहर आ रहे हैं, गार्डन के अंदर संध्या का टाइम है, बच्चे खेल रहे हैं। तो कई बार बाबा कहते थे कि बच्चे स्वर्ग में आर्ट और संगीत होगा। तो वो संकल्प आया कि बाबा कह रहे बच्चे जब स्वर्ग में आर्ट और संगीत होगा तो कुछ उसकी भी झलक दिखाई जाए। उसमें यह दिखाया कि बगीचे के अंदर बच्चे पेंटिंग्स कर रहे हैं। फिर बाबा कहते हैं कि बच्चे स्वर्ग में तो पक्षी भी नहीं डरेंगे, आजकल तो पक्षी भी डरते हैं, तो स्वर्ग में तो पक्षी भी आपके साथ खेलेंगे, आपका मनोरंजन करेंगे। पक्षी भी दिखाए, नजदीक नजदीक पक्षी भी खेल रहे हैं, वहाँ एक तरफ रास कर रहे हैं और दूसरी तरफ झरने हैं और आम्रपाली जैसे आम के झाड़ है, बहुत खुशबूदार फूल, ये सब कुछ देखते हुए एक स्वर्ग का पिक्चर बनाया। तो अभी जो सेवा का विस्तार हो रहा है उसके हिसाब से पहले तो हाथ से आदि लिखते थे, तो अभी तो टोटल यहाँ रिफ्लेक्टर वर्क कर रहे हैं और टोटल आर्ट के संबंधित जो भी वर्क है उसमें छोटे से लेकर बड़े हर एक प्रकार का वर्क करना पड़ता है। राइटिंग का भी है, अपनी यज्ञ में इतनी सारी बसें, ट्रक्स, 2 व्हीलर, 4 व्हीलर, उसके संबंधित जो भी लिखाई का कार्य रहता है सब कुछ करते हैं। फिर बैनर 21 के करीबन विंग बने, टोटल विंग के भी वर्क, सिंबल भी बनाते हैं, तो बैनर और कई डिजाइन से सब बना के देते हैं। जो भी डिपार्टमेंट्स के वर्क है जो उनको ज़रूरी है, कहीं स्लोगन है आदि सब कुछ करते हैं। और दूसरा जो मकान बनते तो मकानों के अंदर बिल्डिंग्स के नंबर है, नाम है, वो सब करते हैं। थर्मोकोल की कटिंग करके लगाना, जैसे दिवाली है उसके हिसाब से स्लोगन, डिजाइन, डेकोरेशन, या न्यू ईयर डे उसके हिसाब से बना देते हैं। तो ये सब वैरायटी वर्क बाबा के घर में चलते हैं और वो सब कुछ यहाँ पे बाबा के घर में होते हैं। आप एकांत प्रिय हैं और शुभ भावना व सम्मान की दृष्टि से सबसे व्यवहार करते हैं। सदा योग युक्त व ज्ञान के चिंतन में रहने के कारण आपका जीवन सदा सरल व सहज रहा। हमारे में जितनी प्यूरिटी की शक्ति होंगी, प्यूरिटी की धारणा होंगी, उतने ही हमारे वाइब्रेशन दूर दूर तक काम करेंगे। तो बाबा ने कहा कि बच्चे बाहर में तो चित्र बनाने वाले बहुत हैं, पर बच्चे आप चित्र बनाएंगे तो आपके वाइब्रेशन उसमें भरेंगे, दूसरों को वो रूहानियत की फीलिंग आएंगी। तो फिर हम चित्र बनाते थे बाबा की याद में, यही भावना रहती थी कि इससे औरों का भी जीवन बनेगा। तो एक बाबा की याद में पिक्चर बनाते थे, फिर बाबा कहते उसमें अच्छे वाइब्रेशन भरने चाहिए, तो हमारे शुद्ध संकल्प के वाइब्रेशन पिक्चर बनाते थे, ऑटोमेटिकली भरते थे। वैसे तो जिंदगी में करने को बहुत कुछ है, वैसे तो जिंदगी में करने को बहुत कुछ है। पल भर निकालिए प्रभु के भी नाम पर, पल भर निकालिए प्रभु के भी नाम पर। वैसे तो जिंदगी में करने को बहुत कुछ है। मधुबन में रहते हैं तो एक परिवार की फीलिंग आती है, और दादी दीदियों के नज़दीक भी रहे, बचपन से ही रहे हैं। दादियों की भी पूरी पालना ली, पूरा प्यार मिला, स्नेह मिला। और दीदी दादियों का एक विशेषता थी कि कोई थोड़ा आगे बढ़ाते थे तो दीदी दादी हमें
उमंग उल्लास दे के और आगे बढ़ाती थी और कुछ करने की प्रेरणाएं देती थी। तो हमें एक नई नई प्रेरणाएं मिलती थी। कई बार दादी दीदी से कभी ज्ञान की बातें होती तो दीदी कहती थी कि आज क्या अनुभव किया, कुछ सुनाओ, कितना बाबा को याद किया, क्या अच्छा लगा। तो दीदी को सुनाते थे, दीदी मनमोहिनी जी को। तो कई बार जाते थे तो दादी बुलाती थी तो कहती थी क्या कर रहे जरा बताओ। तो दादी को बताते, दादी ये बना रहे, बोर्ड बना रहे, स्लोगन बना रहे। तो दादी कई बार बोलती चलो मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ, आपके साथ। तो दादी आर्ट डिपार्टमेंट में देखने के लिए आती थी, तब तो स्लोगन आदि बनते थे। तो दादी बोलती देखो आपके स्लोगन, आपके चित्र देखो औरों को कितनी अच्छी प्रेरणाएं देंगे, ये भी आपको दुआएं मिलती थी। तो दादी के ऐसे वर्षन सुनकर मैं बहुत खुशी होती थी और एक अंदर से उमंग आता था कि कुछ करे। और दूसरा ये था कि बाबा कहते थे बच्चे जितनी एकाग्रता होंगी उतनी बुद्धि की लाइन क्लियर होंगी और आपको नए नए अनुभव होंगे। तो हमने ये अपने लाइफ में ये प्रैक्टिकल अनुभव किया है कि जो हम सोचते थे वो विजन हमारे सामने आ जाता था और उसको हम रफली स्केच करते थे और उसको फिर हम प्रैक्टिकल में कलर से करते थे या हमारे जो सहयोगी उनको बताते थे कि ऐसे ऐसे कलर करो, ये कलर करो, ऐसा सीन बनाओ, ऐसे करो। तो हमें एक आर्ट में भी एक नेचुरल चीज़ दिखाने का एक बहुत उमंग था कि कुछ नेचुरल कर दिखना चाहिए। श्याम भाई जी के व्यक्तित्व व व्यवहार से उनके दिव्य व योगी जीवन की झलक मिलती है। आज आप मिले रूहानी रंगों को लिए बीके श्याम जी से। प्रिय भाइयों और बहनों, वास्तव में जीवन बड़ा रंगमय है, लेकिन आप किन रंगों को देखेंगे ये आप तय करेंगे। अब देखिए ना, यदि आप जीवन में कभी पलटकर देखना चाहें तो अनुभवों के रंगों को देखें, आगे देखें तो आशाओं के रंग देखें, यदि आप दाएं बाएं देखें तो सदा सत्यता के रंगों को देखने का प्रयास करें, और यदि आप अंतर में देखें तो आत्मिक रंग देखें, और यदि कभी ऊपर चली जाएं आपकी निगाहें तो रंगों के दाता पर जाएं आपकी निगाहें। और अगले एपिसोड में किसी खास राजयोगी से फिर से मिलाएंगी आपको रूहानी राहें। ओम शांति, नमस्कार।